सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया है और ये टिप्पणी की है उन्होंने रेखा शर्मा के लिए। रेखा शर्मा का उन्होंने बाकायदा एक फोटो भी ट्वीट पर लगाया है और साथ में लिखा है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। रेखा शर्मा जो भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा की सदस्य हैं, जो भी लगभग 1.5-2 साल पहले राज्यसभा की मेंबर चुनी गई थी, अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि भजन लाल बदमाश थे। ये अंदाज था उनका। इतने वोट डाले कि पंचकुला में एक हिस्ट्री बन जाए कि श्यामलाल बंसल से अधिक वोट नहीं पड़े, क्योंकि उन्होंने वो समय भी देखा है जब यहाँ पे बदमाशी थी कांग्रेस की, जब यहाँ बदमाशी थी बंसीलाल भजन लाल की और चंद्रमोहन की। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ये डायलॉग आपने भी सुना होगा। जब किसी पर कोई टिप्पणी करनी हो या किसी को किसी के बारे में कोई उल्हाना देना हो और या फिर किसी के बारे में कोई तंज कसना हो तो इस बात को जरूर कहा जाता है। आप भी सुनते होंगे, मसलन बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद या बंदर के हाथ हल्दी की गांठ तो पंसारी, इस टाइप की बातें आप सुनते होंगे लगातार। अब ये टिप्पणी की है भव्य बिश्नोई ने, सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया है और ये टिप्पणी की है उन्होंने रेखा शर्मा के लिए। रेखा शर्मा का उन्होंने बाकायदा एक फोटो भी ट्वीट पर लगाया है और साथ में लिखा है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, और इसके साथ ये भी लिखा है कि इसको किसी और अर्थ में ना लिया जाए। ये क्यों लिखा है, इसका जवाब तो भव्य बिश्नोई खुद दे सकते हैं। पहले आप इस पोस्ट को देखिए कि उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा क्या है और अब आपको बताते हैं कि आखिर भव्य बिश्नोई ने लिखा क्यों। दरअसल 24 तारीख को नामांकन था। पंचकुला से जो नगर निगम के मेयर कैंडिडेट हैं श्यामलाल बंसल, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, उनका नॉमिनेशन हुआ और उनके नॉमिनेशन के बाद में सभा हुई। उस सभा के अंदर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी थे। सैनी साहब के सामने रेखा शर्मा, जो भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा की सदस्य हैं, जो भी लगभग 1.5-2 साल पहले राज्यसभा की मेंबर चुनी गई थी, अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि भजन लाल बदमाश थे। ये अंदाज था उनका। इतने वोट डाले कि पंचकुला में एक हिस्ट्री बन जाए कि श्यामलाल बंसल से अधिक वोट नहीं पड़े, क्योंकि उन्होंने वो समय भी देखा है जब यहाँ पे बदमाशी थी कांग्रेस की, जब यहाँ बदमाशी थी बंसीलाल भजन लाल की और चंद्रमोहन की। तो रेखा शर्मा ने भजन लाल जी को एक प्रकार से संज्ञा दे दी कि उनकी बदमाशी और बदमाशी की वजह से यहाँ पर श्यामलाल बंसल जो है चुनाव हार गए थे। अब हालांकि दीगर बात है कि 1996 में जब हरियाणा में बीजेपी और हवीपा की सरकार बनी थी, उस समय चंद्रमोहन विधायक बने थे और चंद्रमोहन ने वो चुनाव लगभग 26,000 वोटों से जीता था। परंतु कह रही हैं, अब कह रही हैं तो कह ही रही हैं। अब रेखा शर्मा जी ने जब कहा कि बदमाश हैं, तो मैंने कल आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था कि चौधरी भजन लाल को कितना अपमानित किया जाएगा। आज चौधरी भजन लाल के जो वंशज हैं, सियासी वारिस, चंद्रमोहन जी ने तो उनको पहले ही भेज दिया है लीगल नोटिस कि 7 दिन में आप माफी मांगो। रणधीर पनिहार है, विधायक है वो रणधीर पनिहार जी, कुलदीप बिश्नोई के बहुत क्लोज हैं। रणदीप पनिहार ने भी गुस्सा जाहिर किया है और वो कह रहे हैं कि इस मामले को मुख्यमंत्री के सामने भी उठाएंगे और इसके साथ साथ भाजपा आला कमान के सामने भी ले जाएंगे। लेकिन एक बात तो जरूर है कि जब नायब सिंह सैनी साहब मंच पर ही बैठे हुए थे, जब रेखा शर्मा बोल रही थी, तो उन्होंने रेखा शर्मा को टोका नहीं। अब रणधीर पनिहार जी अगर शिकायत उन्हीं से करेंगे तो क्या उसका समाधान होगा और या फिर क्या बात निकलेगी, ये भी राज की बात है। मसलन अगर मुख्यमंत्री जी ने उस समय नहीं टोका तो फिर आगे क्या कहेंगे। परंतु ठीक है, शिकायत कर लेंगे रणधीर पनिहार जी अपनी। इसके बाद भव्य बिश्नोई का एक स्टेटमेंट जो मैं आपको बता रहा हूं सोशल मीडिया एक्स पर चला। भव्य बिश्नोई चौधरी भजन लाल जी के पौत्र हैं। आपको पूरा बता दें, जो राजनीतिक घटनाक्रम में रुचि रखते हैं वो तो जानते ही हैं। चौधरी भजन लाल के परिवार के अंदर उनके 5 परिवारजन एमएलए रहे हैं, एक आज भी एमएलए हैं। चौधरी भजन लाल खुद अजेय रहे। चौधरी भजन लाल खुद तो अजेय रहे आदमपुर के अंदर, कभी चुनाव हारे ही नहीं थे। चौधरी भजन लाल की विरासत संभाली उनकी धर्मपत्नी ने। एक बार 1987 में चुनाव लड़ी थी वो एमएलए का, आदमपुर से ही, और आदमपुर से वो विधायक बनी थी उसके बाद। हालांकि एक चुनाव बाद में जसमा देवी जी हारी भी प्रोफेसर संपत सिंह से। चौधरी भजन लाल की सियासी विरासत में फिर कुलदीप बिश्नोई आ जाते हैं, वो भी आदमपुर से विधायक रहे। कुलदीप बिश्नोई की धर्मपत्नी रेणुका बिश्नोई, वो एक बार हांसी से एमएलए रही।
कुलदीप बिश्नोई जी के बेटे भव्य बिश्नोई, वो भी आदमपुर से विधायक रहे, अब की बार तो हार गए चुनाव वो। और चंद्रमोहन बिश्नोई, आप उसे कह सकते हैं चौधरी भजनलाल की विरासत का दूसरा धड़ा, कांग्रेस पार्टी में है आजकल भी। चंद्रमोहन को लेकर के ही ये बात रेखा शर्मा कह रही। हालांकि चंद्रमोहन कह रहे हैं कि वो 5वीं बार विधायक हैं तो जनसेवा के दम पर बने हैं, ऐसे ही नहीं बने। आपको चंद्रमोहन जी का बता दूं कि 2005 में जब हरियाणा के अंदर सरकार बनी थी कांग्रेस पार्टी की, तो फिर उस टाइम किनारे लगाया गया था चौधरी भजनलाल को, सोनिया जी ने किनारे लगा दिया था उनको। भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस समय मुख्यमंत्री बने थे और चंद्रमोहन बिश्नोई उस सरकार के अंदर उप मुख्यमंत्री थे। ये अलग बात है कि उन पर कलंक लगा चंद्रमोहन बिश्नोई पर, और उनके साथ जो भी हुआ उस दौरान उसको उन्होंने काफी समय झेला भी, और अब उसके बाद वो राजनीति की मुख्य धारा में फिर से आ चुके हैं, चुनाव जीत भी चुके हैं, विधायक भी हैं आजकल। चंद्रमोहन के बारे में जब कहा तो चंद्रमोहन जी ने जो जवाब दिया और उसके बाद में उन्होंने लीगल नोटिस भेज दिया। मैंने आपके साथ कल जो वीडियो शेयर किया था उसके अंदर रेखा शर्मा जी का भी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल का भी कोट आपको दिखाया था कि किस प्रकार से भजनलाल जी के लिए बातें हुई। अब बिश्नोई समाज भी गुस्से में है, हिसार के अंदर पंचायत करेंगे बिश्नोई समाज के लोग, उन्होंने बाकायदा एक लेटर जारी किया है, कह रहे हैं कि रेखा शर्मा या तो माफी मांग लें और नहीं तो जहां कहीं जाएंगे उनका विरोध करेंगे। अब माफी भी मांग लेंगी चलो वो, क्योंकि राजनीति के अंदर तो होता है ये। पुरानी कहावत है कि जूता गीला करके मार दो, आवाज करेगा नहीं, पहले आप कुछ कह दो उसके बाद में फिर माफी मांग लो। अब रेखा शर्मा जी माफी भी मांग लेंगी शायद, लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर इस प्रकार के शब्द कहे क्यों जाते हैं। अगर राजनीति के अंदर भजनलाल जी, तो आज मान ले भजनलाल की सियासी विरासत जो है 80% भारतीय जनता पार्टी में है। जसमा देवी जी भाजपा में है, रेणुका जी भाजपा में है, कुलदीप जी भाजपा में है, भव्य बिश्नोई भाजपा में है, पता नहीं कब तक रहेंगे पर अभी तो है। और इसके बावजूद इस प्रकार की बातें आना वो कहीं ना कहीं पीड़ा तो जरूर देता होगा। आपको क्या लगता है ये मामला सारा यहीं माफीनामे के साथ खत्म हो जाएगा, और या फिर राजनेताओं को अपनी जुबान पर लगाम लगाने की जरूरत है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।